अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 3 अप्रैल 2022 है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है आज वज़ीर आज़म ने जितना बड़ा बदमाशा को सरप्राइज दिया है। जब ये अपनी अचकने और शेरवानियां लेकर घूम रहे थे, बैग के अंदर शहबाज साहब तो शेरवानी साथ ही लेकर आए हुए थे। कभी आधे घंटे के बाद वोटिंग होगी और जैसे ही वोटिंग खत्म होगी तो मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, साथ ही हल्फ उठाऊंगा, साथ ही शेरवानी पहनूंगा, साथ ही जनाब नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट की दरख्वास्त दूंगा और वो भी वापस आ जाएंगे। लेकिन खान ने इतना बड़ा झटका दिया कि शहबाज शरीफ जब कौमी असम्बली के अंदर दाखिल हुए तो वो सोच रहे थे कि वो मुल्क के अगले वज़ीर आज़म हैं। जब निकल रहे हैं, 10 मिनट का वक्त है सारा, जब दाखिल हो रहे हैं तो वज़ीर आज़म हैं, जब निकल रहे हैं तो MNA भी नहीं रहे क्योंकि असम्बली डिसॉल्व हो चुकी है। यानी दाखिल हो रहे हैं तो वज़ीर आज़म हैं, अचकने और शेरवानियां हाथ में हैं, प्रोटोकॉल और जो नए हुक्म सादर करने हैं उनकी लिस्ट बनाकर बैठे हुए हैं। जब निकले हैं तो कोड़ी के भी नहीं रहे, कख भी नहीं रहे। तो ये है खान का आज का बड़ा सरप्राइज। वो क्या शेर है, कुछ भी ना बन पड़ा तो डबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नतें तूफान करेंगे, मिन्नतें तूफान करेंगे। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट कितना बड़ा पंगा डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले में बदमाशा की किस तरह से मदद कर सकती है और अदालतों की तारीख भी है। यह बड़ी खतरनाक बात है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है तो इसलिए मैं मजबूर हुआ, मैंने कहा चले एक वीडियो के अंदर आपको समझा दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि यह कितना बड़ा खतरा है, क्या हो सकता है। चंद घंटों के अंदर अंदर आपके सामने भी फैसला आ ही जाना है, लेकिन मैं जरा आपको बता दूं कि कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, किस कदर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की दौड़ें लगी हैं। छुट्टी वाले दिन जजेस भागते भागते आए हैं। मैं और आप अदालतों के बाहर जलील हो जाते हैं, धक्के खाते हैं, हमारी जूतियां टूट जाती हैं, बंदे मर जाती हैं जिन्होंने केसेस किए होते हैं, लेकिन फैसले नहीं होते। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो आपने इंडियन फिल्म का डायलॉग भी सुना होगा, हम तो जलील हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगती है, 20 मिनट के अंदर अंदर सीक्रेट एक्ट का फैसला भी जारी हो जाता है। यहाँ भी छुट्टी वाले दिन जजेस भागते भागते आते हैं और आके वो फैसला सुनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक अमल है। देखिए, आज शहबाज शरीफ ने कहा हम फैसला नहीं मानते, हम फैसला नहीं मानते जो डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने किया है, जो इमरान खान ने फैसला किया है आर्टिकल 6 लगना चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए, हम तो ये फैसला मानते ही नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब को डायरेक्ट मुखातब करके मैं ये कहता हूं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो बेगर्स होती हैं, जो फकीर होती हैं, जो बेकारी होती हैं, उनकी तो कोई चॉइस होती ही नहीं। अपनी बात पर कायम रहे ना। आपकी क्या चॉइस, आपकी क्या चॉइस हो सकती है? आप तो बेगर्स ही हैं। और जो बेगर्स होते हैं, जो फकीर होते हैं, उनको तो रोटी दी जाती है, ज्यादा से ज्यादा 10-20 रुपए दे जाते हैं। 10-20 रुपए से ज्यादा बढ़ के रहम करना हो तो खाना, रोटी खिला दी जाती है। हुकूमतें थोड़ी दी जाती हैं, हुकूमतें गैरतमंदों को दी जाती हैं, हुकूमतें मुहिब्बे वतन मुसलमानों को दी जाती हैं, हुकूमतें तो लीडरों को दी जाती हैं। बूट पालशियों के हिस्से में हुकूमतें नहीं आती। अब आपको अदालतों की तकरीम याद आ गई, अब आपको अदालतें याद आ गई, जब आपने अदालतों पे हमले किए, जब आपने छुट्टी वाले दिन अदालतों के को एफिडेविट दे के भाई साहब को मुल्क से फरार करवाया। उस वक्त आपको याद नहीं था कि उस वक्त भी आपने अदालत के सामने गवाही दी थी कि 4 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर मेरे भाई जो कि मरने वाले हैं वो वापस आ जाएंगे, और आज तक वो वापस नहीं आ सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच इस केस को देख रहा है, इस मामले को देख रहा है, उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी हैं।
जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ज़ाहिर है जज साहब हैं, हमारी तो औकात नहीं है, हम पर तो उसी वक्त वो क्या कहते हैं तौहीन अदालत लग जाएगी। नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम, किसी की औकात, किसी की जुर्रत ही नहीं है कि तौहीन अदालत लगा सके। मरियम नवाज तीमारदारी, मैं अपने बाबा की तीमारदारी, अपने बाबा का पता लेने के लिए मेरी जमानत हो, इस चीज पे मरियम की जमानत है। किस बाबा की तीमारदारी? वो बाबा जो भाग चुका है, जो मुल्क के अंदर ही नहीं है। तो ये तो हो रहा है इस कौम के साथ मजाक कि पहले लाहौर हाई कोर्ट खुलवाई गई, लाहौर हाई कोर्ट खुलवाई गई और नवाज शरीफ को फरार करवाया गया। आज इस्लामाबाद की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट खुलवाई गई है और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मौजूद हैं। वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो खासे मुतनाज़ा हैं, और वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जब हालिया दिनों में जब खरीदो फरोख्त हो रही थी तो हुकूमत ने रुजू किया, अच्छा आप तो नहीं बोल रहे, ये जो लोग भाग रहे हैं, जो भगोड़े हैं, इन पर आर्टिकल 63 लगना चाहिए जो कि पीपल्स पार्टी ने बनाया था, वो लगना चाहिए। उनका फैसला करके हमें दे दें, हमें कोई तशरीह कर दें कि ये जो मुनहरफ हैं इनको क्या सजा होनी चाहिए। आज अदम एतमाद का दिन भी गुजर गया, उस पर तो कोई रूलिंग नहीं आई, उस पर तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई, उस पर तो कोई फैसला नहीं आया। अच्छा, उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब ने कहा था कि मुझे बेंच में क्यों नहीं शामिल किया गया, मुझसे फैसला क्यों नहीं करवाया गया, मैं तो सीनियर जज हूं, मुझे भी फैसला करना है, मुझसे भी फैसला करवाएं। उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा, आज वो वाले फाइज ईसा जिनका एक खास टिल्ट है, जिनका एक खास नैरेटिव है, वो इस बेंच के अंदर हैं, तो लिहाजा कुछ भी आप अच्छे की तवक्को ना रखें। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए, मुझे मैसेजेस किए, कमेंट्स किए कि बताएं क्या होगा, बताएं क्या होगा। मैंने कहा छोड़ें क्या होगा, हमारे बस की बात नहीं है क्या होगा, जो भी होगा उसको छोड़ें। एक बारी सवाद ते आया कि नहीं, एक बारी मजा ते आया है ना। एक दफा खान ने जो इनको जलील किया है, ये जो वजीर आजम बनने आए थे, ये जो वजीर दाखिला और वजीर खारजा बनने आए थे, ये जो सारे मुनहरफ थे जिनको लगता था, अब तो उनको सिंध हाउस के अंदर बंद किया जा रहा है कि भाई पैसे कटो, पैसे देके जाना है। देखें मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो गई, डूब मरने को दिल करता है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन भी इस साजिश के अंदर मुलव्वस। इतनी बड़ी साजिश मुल्क के खिलाफ हो गई, कोई अदालत उठी ही नहीं। कौमी सलामती की कमेटी ने इसको एक्सेप्ट किया कि साजिश हुई है। किसी अदालत ने नहीं कहा कि क्या करने जा रही हो, एक जमहूरी, एक आईनी, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिश हो रही है। खुद मुख्तारी का मसला है, इज्जत का मसला है। किसी अदालत आलिया ने नहीं कहा कि ये जो खत कर रहे हैं, सबूत कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, जरा इधर भी तो आए, फैसला तो हम करने वाले हैं ना, हमसे पूछे, हमें भी तो पता चले, हमें भी तो फिक्र है अपने मुल्क की। लेकिन किसी को फिक्र नहीं हुई। आज फिक्र हो गई है, आज ये रंग में भंग जरूर डालेंगे। हालांकि आइन के मुताबिक, असेंबली के कानून के मुताबिक, पार्लियामेंट के कानून के मुताबिक पहले जो रूलिंग्स रही हैं, स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, और ये सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतों के अपने फैसले भी हैं। लेकिन आज रंग के अंदर भंग डाली जाएगी। रजा रब्बानी साहब ये कह चुके हैं कि जो असेंबली की कार्रवाई है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आज ये रंग में भंग डालेंगे, क्योंकि आज तो सारी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और सारी ये बदमाशियाँ और सारा ये माफिया, इसकी मंजी ठोक दी गई है और इस वक्त ये रो रहे हैं। तो अब खान को फंसाया जाएगा, अब मैच बराबर किया जाएगा, क्योंकि खान तो जीत चुका है। खान ने तो इतना बड़ा सरप्राइज दिया कि इन्होंने सोचा भी नहीं हुआ था। अब तो मुझे सलीम साफी की जियो न्यूज़ पे शक्ल भी नजर नहीं आई, हामिद मीर साहब की आई है रोते हुए, अब तो मुझे फजलुर रहमान साहब की शक्ल भी नजर नहीं आई। लेकिन अब मसला ये है कि अब इनको फेस सेविंग देनी है, कि इनको भी तो खुश करना है कि कल को खान क्लीन स्वीप ना कर दे, इनको भी तो खुश करना है। यानी ये अजीब इंसाफ होगा अगर कोई ऐसा इंसाफ होगा कि जिस मुल्क के अंदर गद्दार जीत जाएंगे, अमरीकी साजिश और मुनहरफ अपनी पार्टी से गद्दारी करने वाले वो जीत जाएंगे, अपने हलकों से, अपने वोटर से गद्दारी करने वाले वो जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी उम्मीद रखी जा सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।